हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 29 अप्रैल और ये द हिंदू के पेज 1 की न्यूज़ है, जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। हो सकता है वीडियो के लास्ट में मैं 5 क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने के लिए दूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन को। हेडलाइन है 5 days ऑन, नो साइन ऑफ बीएसएफ कांस्टेबल हेल्ड बाय पाक, वाइफ लिव्स फॉर पठानकोट। कह रहा 5 days ऑन यानी पांचवा दिन जारी है, फिर 5 दिन हो गए। नो साइन ऑफ बीएसएफ कांस्टेबल, बीएसएफ कांस्टेबल का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। हेल्ड बाय पाक, कौन सा बीएसएफ कांस्टेबल? हेल्ड बाय पाक, जो कि पाकिस्तान के द्वारा हेल्ड किया गया है, डिटेन किया गया है। ठीक है, डिटेन मतलब गिरफ्तार किया गया है। वाइफ लिव्स फॉर पठानकोट, जो उसकी पत्नी है, लिव्स फॉर पठानकोट, पठानकोट के लिए रवाना हो गई है। ठीक है, ये थी हेडलाइन कि पांचवा दिन जारी है। बीएसएफ कांस्टेबल जिसे पाक द्वारा डिटेन किया गया है, उसका कोई भी निशान नहीं दिख रहा है। वाइफ लिव्स फॉर पठानकोट, वाइफ पठानकोट के लिए रवाना हो चुकी है। ठीक है, ये थी हेडलाइन। अब हम एंटर करते हैं न्यूज़ में। उम्मीद करता हूँ लास्ट तक आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा और कई सारे पॉइंट भी आपको सीखने को मिलेंगे ग्रामर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला सेंटेंस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ कांस्टेबल पीके साहू, who was detained by the Pakistan Rangers 5 days ago, had inadvertently crossed 4.45 meters into the neighboring country, a senior government official said on Monday। आपका एक सेंटेंस है, समझते हैं। कह रहा है बीएसएफ कांस्टेबल पीके साहू, उनका नाम क्या था? पीके साहू। ठीक है, अब उनको किया क्या गया, यहां से लेके ये जो कॉमा है, ये जो कॉमा है यहां से लेके यहां तक बता रहा है, इस कॉमा तक। हु वाज डिटेन्ड, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाय द पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा। 5 days एगो, 5 दिन पहले, यानी जिसे 5 दिन पहले पाकिस्तान रेंजर के द्वारा डिटेन किया गया था। यहाँ देखो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। अब ये जो पीके साउ सब वर्ड है, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और वर्ब यहाँ पे हैड आई हुई है। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड यहाँ आई हुई है। ठीक है, तो पीके साउ हैड इन एडवर्टेंटली, एक सेकेंड यहाँ ऐसे लगा देता हूँ थोड़ा सा, हैड इन एडवर्टेंटली क्रॉस्ड, यानी इन एडवर्टेंटली मतलब होता है अनजाने में, अनइंटेंशनली, जो गलती से क्रॉस कर गए थे 4-5 मीटर्स, 4-5 मीटर, इनटू द नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश में, जो 4-5 मीटर अंदर पड़ोसी देश में चले गए थे। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड ऑन मंडे, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंडे को ये बात बताई है। ठीक है, अगर इस पूरे पैसेज की बात करें तो कह रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल पीके साहू, जिसे 5 दिन पहले पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा डिटेन कर लिया गया था, वह अनजाने में पड़ोसी देश में 4 से 5 मीटर अंदर चले गए थे, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मंडे को कहा। अगर इसमें 2-3 वर्ड है उसको हम याद करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला वर्ड आया हुआ है आपका डिटेन। डिटेन मीन्स क्या होता है? कैद करना, हिरासत में लेना। जैसे हेडलाइन में हेल्ड आया था ना, हेल्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे डिटेन दोनों सेम है। ठीक है, अब एक वर्ड है इन एडवर्टेंटली, जो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। क्रॉस्ड जो वर्ब है उसके बारे में बता रहा है, यानी अनजाने में क्रॉस किया था। ठीक है, तो ये क्या है? एडवर्ब, और इसकी मीनिंग हो गई अनइंटेंशनली। नेबरिंग कंट्री आपको पता ही है, पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है मिस्टर साहू वाज एप्रीहेंडेड, यानी मिस्टर साहू को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया, अक्रॉस द फिरोजपुर बॉर्डर ऑन अप्रैल 23, यानी कि 23 अप्रैल को फिरोजपुर बॉर्डर पार से। ठीक है, अ डे आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, यानी पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद, यानी मिस्टर साहू को पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद, यानी 23 अप्रैल को फिरोजपुर बॉर्डर पार से एप्रीहेंड किया गया या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, देखो एप्रीहेंड मीन्स भी क्या होता है? गिरफ्तार करना, जिसको हम बोलते हैं डिटेन्ड करना। ठीक है, एप्रीहेंड मीन्स समझना भी होता है, अंडरस्टैंड भी होता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड का सेंस नहीं है, यहाँ पे गिरफ्तार करने का सेंस है।
वाज के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो ही गई है। तो इसको भी आप याद कर लो। इस पैसेज से आपको एक वर्ड सीखने को मिला, कौन सा? एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मीन्स क्या हो गया आपका? गिरफ्तार करना, ठीक है, गिरफ्तार करना। वाइल, जबकि, एक सेकेंड, पूरा खत्म नहीं हो पाया था। वाइल, जबकि, ही वॉज एकॉम्पनिंग, एकॉम्पनिंग मतलब साथ होना, जब वह साथ थे फार्मर्स, किसानों के, बियॉन्ड द फेंस, फेंस के उस पार। यानी फेंस मतलब होता है बाड़, जो फेंस लगाते हैं ना, एक तरीके से कांटेदार जो लगाते हैं, जब वे बाढ़ के उस पार किसानों के साथ थे। बियॉन्ड द फेंस मतलब जो बाढ़, हिंदी बाढ़ होती है, आप समझ सकते हैं, जो कटीले तार होते हैं, ठीक है। तो वाइल ही वाज एकॉम्पनिंग, जब वह साथ थे फार्मर्स, किसानों के, बियॉन्ड द फेंस यानी सीमा, बाढ़ के उस पार, ठीक है। ये जो फेंस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? चहर दीवारी भी आता है कहीं कहीं पे, बाढ़ प्योर हिंदी है, ठीक है। अब कह रहा है द ऑफिशियल सेड, यानी अधिकारियों ने कहा, अनलाइक द यूजुअल प्रैक्टिस। यूजुअल मतलब होता है आमतौर पर, यूजुअल मतलब क्या होता है? आमतौर पर। यूजुअल मीन्स क्या होता है? आमतौर पर। द यूजुअल प्रैक्टिस, जो आमतौर पे जो प्रैक्टिस होती थी, फॉलोड, जो फॉलो की जाती थी, इन सच केसेस, ऐसे मामलों में। कह रहा है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी उससे हट करके, लाइक होता है तो उसकी तरह, अनलाइक है मतलब उससे अलग, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो सामान्य प्रैक्टिस है, जो सामान्य प्रक्रिया है, इस मामलों में उससे अलग पाकिस्तान रेंजर्स ऑफिसर, यानी पाकिस्तान रेंजर के अधिकारी, हैव नॉट एट सेंट, अभी तक नहीं भेजा है, अ प्रोटेस्ट नोट, एक विरोध नोट, टू द बीएसएफ, बीएसएफ को। कह रहा है कि पाकिस्तान रेंजर ऑफिसर्स ने अभी तक बीएसएफ को एक प्रोटेस्ट नोट नहीं भेजा है। इसका मतलब है जनरली ऐसे मामलों में, जब ऐसा कोई, जैसे किसी देश का कांस्टेबल या किसी देश का जवान दूसरे देश में चला जाता है, तो जनरली एक प्रोटेस्ट नोट भेजा जाता है। लेकिन इस मामले में जो ये जो केस है, इसमें नहीं भेजा गया है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये जो एक सेकेंड और एक देख लेते हैं। कह रहा है अ प्रोटेस्ट नोट, एक प्रोटेस्ट नोट इज जनरली सेंट, सामान्य तौर पर भेजा जाता है, विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ सच इंसिडेंट, इस टाइप की घटना से कुछ घंटों के अंदर ही। विद इन मतलब के अंदर, अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों के अंदर। कह रहा है कि आम तौर पर, ये जो जनरली आम तौर पर ऐसी घटना, सच इंसिडेंट, ऐसी घटना के लिए कुछ घंटों के भीतर ही प्रोटेस्ट नोट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरोध पत्र, भेजा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें कुछ वर्ड और करते हैं उसको। अनलाइक मतलब हट करके, ठीक है। एक होता है लाइक, जिसकी तरह, अनलाइक मतलब विपरीत। यूजुअल प्रैक्टिस मतलब सामान्य, प्रैक्टिस मतलब कोई ऐसी चीज जो प्रैक्टिस है, प्रक्रिया आप बोल सकते हो, ठीक है। सच केसेस, ऐसे मामलों में। प्रोटेस्ट नोट यानी विरोध पत्र, जनरली मतलब आमतौर पर, ठीक है। अब कह रहा है देयर इज अ वेरी थिन, ये जो डी है उसका उधर प्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं देयर इज अ वेरी थिन डिप्लॉयमेंट, यानी बहुत ही कम डिप्लॉयमेंट होता है। थिन मतलब क्या होता है? पतला, बहुत कम डिप्लॉयमेंट होता है। देखते हैं आगे क्या कह रहा है, एक सेकेंड। क्या था? देयर इज ए वेरी थिन डिप्लॉयमेंट ऑफ, किसका? पाकिस्तान रेंजर्स, यानी पाकिस्तान रेंजर्स का बहुत ही कम डिप्लॉयमेंट होता है अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर पर। यानी कह रहा है पाकिस्तान रेंजर्स का बॉर्डर पर बहुत ही कम डिप्लॉयमेंट होता है, वहां पे जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, यानी उस घटना वाले दिन, उस घटना वाले दिन, दे अपीयर्ड एट द सीन, वे घटनास्थल पर अपीयर्ड हुए, एंड इन्फॉर्म्ड, और उन्होंने इन्फॉर्म किया, दैट की, दे हैड एप्रीहेंडेड, कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, द कांस्टेबल, कांस्टेबल को, बिफोर टेकिंग हिम अवे, उसे ले जाने से पहले।
सेड द ऑफिशियल, अधिकारियों ने कहा। देखो देखो, इसके पहले जो डिप्लॉयमेंट था उसके पहले कह रहे देयर इज अ वेरी थिन डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट आपका नाउन हो गया, सिंगुलर है तो इज लगा था। देयर इज अ वेरी थिन डिप्लॉयमेंट, यानी बहुत ही कम डिप्लॉयमेंट है ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स। पाकिस्तान रेंजर्स का, यानी रेंजर मतलब वहां का जो एक तरीके से पैरामिलिट्री आप बोल सकते हो। पाकिस्तान रेंजर्स का बहुत ही कम डिप्लॉयमेंट है अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर पर, ठीक है। ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट, ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट कह रहा है घटना वाले दिन, ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट घटना वाले दिन, दे अपियर्ड एट द सीन, वे सीन पर आए यानी वे घटना स्थल पर आए। एंड इन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्म्ड किया दैट की, दे हैड एप्रीहेंडेड, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है द कांस्टेबल, कांस्टेबल को, बिफोर टेकिंग हिम अवे, उसे दूर ले जाने से पहले। यानी उसे दूर ले जाने से पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उन्होंने कांस्टेबल को अप्रीहेंड कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। सेट द ऑफिशियल, ऑफिशियल ने ये बात कही है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है मल्टीपल फ्लैग मीटिंग्स, फ्लैग मीटिंग्स आप बोल सकते हो, जो अधिकारीगण है उनकी मीटिंग्स को बोलते हैं फ्लैग मीटिंग। कह रहा है मल्टीपल फ्लैग मीटिंग्स, यानी कई फ्लैग मीटिंग्स, ढेर सारी मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड। यहाँ पे हेल्ड मतलब आयोजित करने से मतलब है, ठीक है, आयोजित करना। यानी कई फ्लैग मीटिंग्स आयोजित की जा चुकी हैं विथ द पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ। यानी पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मेनी, मल्टीपल मतलब क्या होता है, मेनी, कई फ्लैग मीटिंग हो चुकी है। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट की द कांस्टेबल हैज बीन टेकन अवे, कांस्टेबल को ले जाया जा चुका है फ्रॉम द रेंजर्स पोस्ट, इन रेंजर पोस्ट से दूर। यानी ऐसा लगता है कि जो कांस्टेबल है, द कांस्टेबल हैड बीन टेकन अवे, कांस्टेबल को ले जाया जा चुका है अवे फ्रॉम द रेंजर्स पोस्ट, यानी रेंजर की पोस्ट से दूर। हिज करेंट वेयर अबाउट्स, यानी उसका जो वर्तमान वेयर अबाउट है, वेयर अबाउट्स अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है ठिकाना, इसमें एस लगा होता है, ठीक है। आर नॉट नोन, वह अनजान है, उसको कोई नहीं जानता है। द ऑफिशियल एडेड, ऑफिशियल ने बताया कि उसका जो वेयर अबाउट्स है, जो ठिकाना है, उसे कोई भी नहीं जानता है। आर नॉट नोन, उसे नहीं जाना जाता है, ठीक है। वर्ड एक साथ देखेंगे, ठीक है। कह रहा है लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह, द पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ने रिलीज किया टू फोटोज, दो फोटो, वन ऑफ विच, जिसमें से एक सोड मिस्टर साहू, मिस्टर साहू को दिखाती है ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्डेड मतलब होता है आंखों पे पट्टी बांधे हुए। कह रहा है पिछले सप्ताह पाकिस्तानी मीडिया ने दो फोटो रिलीज किया, जिसमें से एक में मिस्टर साहू को आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाया गया है। इन द अदर्स, दूसरे में, ही कुड बी सीन, उन्हें देखा जा सकता है, स्टैंडिंग विथ हिज सर्विस राइफल, अपनी सर्विस राइफल के साथ खड़े हुए, एंड और बेल्ट, और उनकी जो बेल्ट थी, लेड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़ी हुई थी, ठीक है। उन्होंने दो फोटो रिलीज की, पहली फोटो में तो उनको आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, और दूसरी फोटो में उनको राइफल के साथ दिखाया गया, और उनकी जो बेल्ट थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी। मीनवाइल मतलब इसी बीच, हिज वाइफ, उनकी पत्नी, रजनी, उनका क्या नाम था, रजनी, लेफ्ट फॉर पठानकोट, पठानकोट के लिए निकल पड़ी, ऑन मंडे, मंडे को, टू मीट, मिलने के लिए, हायर ऑफिशियल मतलब बड़े अधिकारियों से, ओवर द इशू ऑफ हिज रिटर्न, उनकी वापसी के मामले पर, उनकी वापसी के मुद्दे पर। ये जो रिटर्न यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। उन्हें क्या बोला, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू पंजाब, पंजाब, टू मीट, मिलने, हिट सीओ, उसके सीओ से, सीओ का मतलब था कमांडिंग ऑफिसर। उन्होंने कहा कि मैं उसके सीओ यानी कमांडिंग ऑफिसर से मिलने पंजाब जा रही हूँ। मिस रजनी टोल्ड मीडिया पर्सन, मिस रजनी ने मीडिया पर्सन को बताया, ऑन मंडे, मंडे को, वी वर आस्क्ड, हमसे कहा गया था, नॉट टू वरी, चिंता न करने के लिए, वरी मतलब परेशान होना, चिंता करना, वी वर आस्क्ड नॉट टू वरी, हमें चिंता ना करने के लिए कहा गया था, बट लेकिन, हाउ कैन वी नॉट वरी, हम चिंता कैसे नहीं कर सकते हैं, डिस्पाइट द बीएसएफ एश्योरेंस, यानी बीएसएफ के एश्योरेंस के बावजूद, यानी बीएसएफ के आश्वासन के बावजूद, ये जो एश्योरेंस है ये क्या आपका नाउन है, दे हैव नॉट बीन एबल टू आइल्ड एनी रिजल्ट, दे मतलब यहाँ पे बीएसएफ की बात कर रहा है, हैव नॉट एबल टू आइल्ड एनी रिजल्ट, दे हैव नॉट बीन एबल, वे योग्य नहीं हुए हैं, टू आइल्ड मतलब प्रोड्यूस करने में, एनी रिजल्ट कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम,
वे कोई भी परिणाम लाने में सफल नहीं हुए हैं। नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है टू आवर क्यूरीज, हमारे सवालों का, हमारे क्यूरीज का। दैट इज वाई, यही कारण है। इवन दाउ, हालांकि, आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई एम लीविंग टू फाइंड आउट, मैं उसका पता लगाने के लिए निकल रही हूँ। वाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, कि क्या वास्तव में क्या चीजें हो रही हैं। सी एडेड, उन्होंने आगे कहा। ठीक है, तो ये थी पूरी न्यूज पेज वन की। इसमें कुछ वर्ड है तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, कुछ रह गए थे वर्ड। ठीक है, जैसे कि पहला वर्ड था यहाँ पे एप्रीहेंडेड, आपको पहले भी बताया गया। एप्रीहेंड मीन्स क्या होता है, गिरफ्तार करना, समझना भी होता है। ठीक है, दोनों में से जो सुटेबल लगता है कॉन्टेक्स्ट में उसको आप समझ सकते हैं। मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मेनी। फ्लैग मीटिंग्स क्या होती है, ऐसी मीटिंग जिसमें अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं दो देशों के। ठीक है। वेयर अबाउट्स, स्पेलिंग याद करना, लास्ट में एस लगा होता है। ठीक है, वेयर अबाउट्स मीन्स क्या होता है, ठिकाना। ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी, ज्यादातर ये प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। रिलीज मतलब रिहा करना, दिखाना। ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आंखों पे पट्टी बांधे हुए। ठीक है। लेड मतलब पड़े होना। हम्म, ठीक है। एश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन। ठीक है। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, के बावजूद। इसका एक दूसरा वर्ड होता है इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। ठीक है। आइल्ड मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, पैदा करना। ठीक है। क्यूरीज मतलब सवालों के। एग्जैक्टली मतलब वास्तव में। हैपनिंग मतलब हो रहा है। ठीक है, तो ये थी न्यूज पेज वन की। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी न्यूज समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, देखते हैं, 5 क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और आसानी हो। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। ये बेस्ड है, प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ें बताई गई थी, इस वीडियो में तो नहीं बताई गई। इस वीडियो में जो बताई गई हैं वो अगली स्लाइड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, The recent discoveries have risen hopes about possible applications। इसमें क्या एरर है आपको करेक्ट करके बताना है। ठीक है। दूसरा है, डू नॉट डिप्राइव द पुअर फ्रॉम देयर राइट्स। तीसरा है, द पुलिस वर एक्यूज टू टैम्पर फ्रॉम द एविडेंसेस। आपको पूरा जो जो एरर आपको दिख रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ड में एरर हो सकती है, 2 वर्ड में भी हो सकती है, आपको दोनों को बताना है। ठीक है। अगला है, अ प्रोटेस्ट नोट इज जनरली सेंड विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ सच इंसिडेंट्स। और चौथा है, डिस्पाइट ऑफ द बीएसएफ एश्योरेंस दे हैव नॉट बीन एबल टू आइल्ड एनी रिजल्ट्स। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखा है, इस वीडियो को देखे हैं, तो पूरी उम्मीद है आप पांचों का जवाब बिल्कुल करेक्टली देंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।